तीन भाषाएं। द थ्री लैंग्वेजेस। एक बार स्विट्जरलैंड में एक वृद्ध काउंट रहता था जिसका एक ही बेटा था, लेकिन वह मूर्ख था और कुछ भी नहीं सीख सकता था। An aged count once lived in Switzerland who had an only son, but he was stupid and could learn nothing. तब पिता ने कहा, सुन लो मेरे बेटे, जैसा मैं चाहता हूँ कोशिश करो, मैं तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं ला सकता। Then said the father, hark you, my son, try as I will, I can get nothing into your head. तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, मैं तुम्हें एक प्रतिष्ठित स्वामी की देखभाल में दूंगा जो देखेगा कि वह तुम्हारे साथ क्या कर सकता है। You must go from hence. I will give you into the care of a celebrated master who shall see what he can do with you. युवक को एक अजनबी शहर में भेज दिया गया और वह पूरे साल स्वामी के साथ रहा। The youth was sent into a strange town and remained a whole year with the master. इस समय के अंत में वह फिर से घर आया और उसके पिता ने पूछा, अब मेरे बेटे तुमने क्या सीखा? At the end of this time he came home again and his father asked, Now, my son, what have you learnt? पिताजी, मैंने सीखा है कि कुत्ते जब भौंकते हैं तो क्या कहते हैं। Father, I have learnt what the dogs say when they bark. भगवान हम पर दया करो, पिता रोया, क्या तुमने इतना ही सीखा है? मैं तुम्हें दूसरे नगर में दूसरे स्वामी के पास भेजूंगा। Lord have mercy on us, cried the father, is that all you have learnt? I will send you into another town, to another master. युवक को वहां ले जाया गया और इसी तरह इस स्वामी के साथ एक वर्ष रहा। The youth was taken thither and stayed a year with this master likewise. जब वह वापस आया तो पिता ने फिर पूछा, मेरे बेटे तुमने क्या सीखा? When he came back the father again asked, My son, what have you learnt? उसने उत्तर दिया, पिताजी, मैंने सीखा है कि पक्षी क्या कहते हैं। He answered, Father, I have learnt what the birds say. तब पिता गुस्से में गिर गया और बोला, Then the father fell into rage and said, को तुमने खोया हुआ आदमी, तुमने कीमती समय बिताया है और कुछ भी नहीं सीखा है। क्या तुम्हें मेरी आंखों के सामने आने में शर्म नहीं आती? O you lost man, you have spent the precious time and learnt nothing. Are you not ashamed to appear before my eyes? मैं तुझे किसी तीसरे स्वामी के पास भेजूंगा, परंतु यदि तू इस बार भी कुछ न सीखेगा, तो मैं फिर तेरा पिता न रहूंगा। I will send you to a third master, but if you learn nothing this time also, I will no longer be your father. तरुण पूरे एक वर्ष तीसरे स्वामी के पास भी रहा और जब वह फिर घर आया तो उसके पिता ने पूछा, बेटा तुमने क्या सीखा? The youth remained a whole year with the third master also, and when he came home again, and his father inquired, My son, what have you learnt? उसने उत्तर दिया, प्रिय पिता, मैंने इस वर्ष सीखा है कि मेंढक क्या टर्राते हैं।
He answered, "Dear father, I have this year learnt what the frogs croak." तब पिता अत्यंत क्रोधित हो उठा और उछल पड़ा और अपने लोगों को बुलाकर कहा, Then the father fell into the most furious anger, sprang up, called his people thither, and said, यह आदमी अब मेरा बेटा नहीं है, मैं इसे बाहर निकालता हूँ और तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि इसे जंगल में ले जाओ और इसे मार डालो। This man is no longer my son, I drive him forth, and command you to take him out into the forest and kill him. वे उसे बाहर ले गए, परंतु जब उसे मार डालना चाहिए था, तो तरस खाकर ऐसा न कर सके और उसे जाने दिया। They took him forth, but when they should have killed him, they could not do it for pity, and let him go. और उन्होंने एक हिरन की आँख और जीभ को काट डाला ताकि वे उन्हें निशानी के तौर पर बूढ़े आदमी के पास ले जा सकें। And they cut the eyes and tongue out of a deer that they might carry them to the old man as a token. युवक भटकता रहा और कुछ समय बाद एक किले में आया जहां उसने रात के ठहरने की भीख मांगी। The youth wandered on and after some time came to a fortress where he begged for a night's lodging. हाँ, महल के स्वामी ने कहा, यदि आप वहाँ पुराने टॉवर में रात गुजारना चाहते हैं, तो वहाँ जाए। Yes, said the lord of the castle, if you will pass the night down there in the old tower, go thither, परंतु मैं तुमसे चिताता हूँ, यह तुम्हारे प्राण के लिथे संकट में है, क्योंकि वह जंगली कुत्तों से भरा है जो बिना रुके भौंकते और गरजते हैं। But I warn you, it is at the peril of your life, for it is full of wild dogs, which bark and howl without stopping, और निश्चित समय पर उन्हें एक मनुष्य दिया जाना चाहिए, जिसे वे तुरंत निगल लें। And at certain hours a man has to be given to them, whom they at once devour. पूरा जिला उनके कारण दुहक और निराशा में था, और फिर भी इसे रोकने के लिए कोई कुछ नहीं कर सका। The whole district was in sorrow and dismay because of them, and yet no one could do anything to stop this. यौवन हालांकि बिना किसी डर के था, द यूथ हाउएवर वॉज विदाउट फियर, और कहा, बस मुझे भौंकने वाले कुत्तों के पास जाने दो और मुझे कुछ दे दो जो मैं उन्हें फेंक सकूं, वे मुझे हानि पहुंचाने के लिए कुछ नहीं करेंगे। And said, just let me go down to the barking dogs, and give me something that I can throw to them, they will do nothing to harm me. और जैसा वह चाहता या वैसा ही उन्होंने उसे जंगली पशुओं के लिथे कुछ भोजन दिया और उसे गुम्मट पर ले गए। As he himself would have it so, they gave him some food for the wild animals and led him down to the tower. जब वह भीतर गया तो कुत्ते उस पर नहीं भौंके। When he went inside, the dogs did not bark at him, परंतु उसके चारों ओर सौहार्दपूर्ण ढंग से अपनी दुम हिलाता था। जो कुछ वह उनके सामने रखता था वही खाता था, और उसके सिर का एक बाल भी चोट नहीं पहुंचाता था। But wagged their tails quite amicably around him, ate what he set before them, and did not hurt one hair of his head.
अगली सुबह सभी के विस्मय के लिए वह फिर से सुरक्षित और सकुशल बाहर आया और महल के स्वामी से कहा, नेक्स्ट मॉर्निंग, टू द एस्टोनिशमेंट ऑफ एवरीवन, ही केम आउट अगेन सेफ एंड अनहार्म्ड एंड सेड टू द लॉर्ड ऑफ द कैसल। कुत्तों ने मुझे अपनी ही भाषा में बता दिया है कि वे क्यों वहां रहते हैं और देश में विपत्ति लाते हैं। The dogs have revealed to me in their own language why they dwell there and bring evil on the land. वे मंत्रमुग्ध हैं और एक महान खजाने पर नजर रखने के लिए बाध्य हैं जो नीचे टॉवर में हैं। They are bewitched and are obliged to watch over a great treasure which is below in the tower, और जब तक वह दूर न हो जाए तब तक वे चैन न पा सकेंगे। और मैंने भी उनकी बातचीत से यह सीखा है कि यह कैसे करना है। And they can have no rest until it is taken away, and I have likewise learnt from their discourse how that is to be done. तब जिसने भी यह सुना वह आनंदित हुआ, और महल के स्वामी ने कहा कि यदि वह इसे सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है तो वह उसे एक पुत्र के रूप में गोद ले लेगा। Then all who heard this rejoiced, and the lord of the castle said he would adopt him as a son if he accomplished it successfully. वह फिर नीचे गया और जैसा वह जानता था कि मुझे क्या करना है, उसने भली भांति किया और सोने से भरा एक संदूक अपने साथ ले आया। He went down again, and as he knew what he had to do, he did it thoroughly and brought a chest full of gold out with him. अब से जंगली कुत्तों की गुर्राहट सुनाई नहीं दे रही थी। वे गायब हो गए थे और देश संकट से मुक्त हो गया था। The howling of the wild dogs was henceforth heard no more. They had disappeared, and the country was freed from the trouble. कुछ समय बाद उसने मन ही मन सोचा कि वह रोम की यात्रा करेगा। After some time he took it in his head that he would travel to Rome. रास्ते में वह एक दलदल के पास से गुजरा जिसमें बहुत से मेंढक बैठे थे और टर्रा रहे थे। On the way he passed by a marsh in which a number of frogs were sitting croaking. उसने उनकी बात सुनी और जब उसे पता चला कि वे क्या कह रहे हैं तो वह बहुत विचारशील और उदास हो गया। He listened to them, and when he became aware of what they were saying, he grew very thoughtful and sad. अंत में वह रोम पहुँचे, जहाँ पोप की अभी-अभी मृत्यु हुई थी, और कार्डिनलों के बीच इस बात को लेकर बहुत संदेह था कि उन्हें उनके उत्तराधिकारी के रूप में किसे नियुक्त करना चाहिए। At last he arrived in Rome, where the Pope had just died, and there was great doubt among the cardinals as to whom they should appoint as his successor. वे इस बात पर सहमत हुए कि पोप के रूप में उस व्यक्ति को चुना जाना चाहिए जिसे किसी दिव्य और चमत्कारी टोकन द्वारा प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए। They at length agreed that the person should be chosen as Pope who should be distinguished by some divine and miraculous token. और जैसा कि तय किया गया था, युवा गिनती ने चर्च में प्रवेश किया। And just as that was decided on, the young count entered into the church.
और अचानक दो बर्फसफेद कबूतर उसके कंधों पर उड़ गए और वहीं बैठे रहे। And suddenly two snow white doves flew on his shoulders and remained sitting there. सन की लोगों ने ऊपर से टोकन को पहचान लिया और उनसे मौके पर ही पूछा कि क्या वह पोप होंगे। The ecclesiastics recognized therein the token from above and asked him on the spot if he would be pope. वह अनिर्णित था और नहीं जानता था कि क्या वह इसके योग्य है, परंतु कबूतरों ने उसे ऐसा करने की सलाह दी और अंत में उसने हाँ कह दिया। He was undecided and knew not if he were worthy of this, but the doves counseled him to do it, and at length he said yes. तब उसका अभिषेक और अभिषेक किया गया। Then was he anointed and consecrated, और इस तरह वह पूरा हुआ जो उसने अपने रास्ते में मेंढकों से सुना था, जिसने उसे इतना प्रभावित किया था कि उसे परम पावन पोप बनना था। And thus was fulfilled what he had heard from the frogs on his way, which had so affected him that he was to be His Holiness the Pope. तब उसे एक मास गाना था और उसका एक शब्द भी नहीं जानता था। Then he had to sing a mass and did not know one word of it. परंतु वे दोनों कबूतर उसके कंधे पर बैठे रहे और उसके कान में सब कुछ कह देते थे। But the two doves sat continually on his shoulders and said it all in his ear.